विधायक जी नमस्कार, क्या चल रहा है ये? चलिए बताइए, भी बताइए बताइए। बात बताइए, नए नए विधायक बने हैं आप, फॉर्च्यूनर ले लिए हैं, गजब है। ये पीछे जो बाहुबली का ये जो लगा हुआ है, क्या है ये? वो कब की फोटो है, वो जो लगी हुई है? ये हमारा 2021 की फ़ोटो है। हाँ। जब मैं हाँ कश्मीर वैली के स्पेशल कमांडो टीम में हुआ करता था। जी। लेकिन आप विधायक की तरह लगते नहीं है, मतलब यंग हैं वो तो ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा विधायक की तरह। वो वाइट वाइट वाला कुर्ता नहीं है, गमछा वमछा नहीं है, पट्टा वट्टा नहीं टांगे हैं, तो ये आपकी वर्दी है? हाँ, ये वर्दी है। हमने इस सैनिक के स्वरूप को ना भूलूं बोल के आज हमने इसको सामने लगाए हैं। ऐसा सिचुएशन आ गया, एक बहन ने खून से भी चिट्ठी लिख दिया हमको। तो एक क्या लिखा हुआ था उस खून की चिट्ठी में? तमाम जो घटनाएं का विवरण था उसमें। 87 एनकाउंटर आपके नाम पे है। और मिल के लड़े। ये सौभाग्य था हमारा कि कई इनकाउंटर्स में हम कश्मीर वैली में रहे। यहाँ तक भी बोले परिवार वालों ने कि अगर जॉब छोड़ता है तो तुम घर में मत आना, तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। मान लीजिए अब हार गए होते तो फिर 87 एनकाउंटर आपके नाम पे है, 88 आपने भगत जी का कर दिया चुनाव में आकर के मैदान में। देखिए, काफी आक्रोश में रहते थे जब आप सेना में थे। एक घटना याद है कि आप लॉन्चर लेकर के दाग दिए और 3 भैया थोड़ा खुल के बात करते हैं, पैसा वैसा मिलता है कि नहीं मिलता है बढ़िया नेतागिरी में? ये तनख्वाह अच्छी है विधायक की, जी है ना, लेकिन बात ये भी चलती है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन बात ये भी चलती है विधायकों को तनख्वाह तो समोसा मिक्सचर जो आते हैं खिलाने के लिए होता है। लॉन्डो की जो भीड़ है आपके साथ, वो तो मतलब थार वार आजकल लेकर घूम रहे, तो जलवा जुलूस देख रहे हैं वो लोग, या आपका नाम लेकर, अरे यार टोपो जी का आदमी हूँ थोड़ा हिसाब से ऐसा। तो अभी कहाँ ले जा रहे हैं आप खाना खाने? आज हम आपको ले जाएंगे वशिष्ठ ढाबा। वशिष्ठ ढाबा? हाँ। तो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, भैया से बातचीत करके बहुत मजा आया। और नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग विस्तार डिजिटल देखना शुरू कर चुके हैं। वन डे विद एमएलए का एक और एपिसोड, एक और बातचीत लेकर के आपके सामने आ गए हैं। इस वक्त सीतापुर में खड़े हैं और सीतापुर में एक बहुत चर्चा था विधायक का। एक महिला ने खून से चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में क्या लिखा कि आप चुनाव लड़िए, हम चाहते हैं कि आप विधायक बनिए। किसे? एक पूर्व सैनिक को। उसके बाद पद से देते हैं इस्तीफा और बन जाते हैं विधायक। तो देखिए, सड़कों का हाल भी है, चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर भी है। सब पे सवाल करेंगे, मगर पहले विधायक जी मनोरंजन कर रहे हैं, नाचना और गाना चल रहा है। आइए शुरुआत वहीं से करते हैं। तो देख के आइए किशोर, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है विधायक जी के लिए। कहाँ है? ये देखिए, वो विधायक जी खड़े हुए हैं। कुछ कार्यक्रम चल रहा है और बढ़िया विधायक जी बाजा बजा रहे हैं। माहौल लेते हैं, आइए चलिए। विधायक जी नमस्कार, क्या चल रहा है ये? आज हम लोग का काजी कर्मा त्यौहार है। ये लगा लीजिए भाई, बताइए 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 भैया, हम लीजिए, चलिए चलिए बताइए क्या हो रहा है? आज हमारा क्या है, आदिवासी उरांव समाज का जो राजी कर्मा है, साल में एक बार होता है। इस दिन हम लोग नया खानी खाते हैं। तो आज बड़ी धूमधाम से इसी कर्मा त्यौहार मनाया जा रहा है। इसका एक प्रथा है, ये जो आप देख रहे हैं ये कर्मा डार है, जिसको उपवास रह के श्रद्धालुओं द्वारा इसको जंगल से काट के लाया जाता है और इसको आज शाम को स्थापित किया जाएगा। और इसकी जो कथा है वो कथा चलेगी और पूजा पाठ अर्चना होंगी। उसके बाद कल सुबह इसको विसर्जन किया जाएगा विधिवत। जी, सुबह से हम लोग निकले, हम लोग भी ना नया खाए ना पुराना खाए, कुछ खिलाएंगे? बिल्कुल, आज हम लोग आप लोगों को नया खिलाएंगे। चलिए बताइए, भी बताइए बताइए। नाचना गाना समाप्त हो चुका है, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। विधायक जी अपने कार्यालय में आ चुके हैं। पहले कार्यालय दिखा देते हैं, आइए चलिए। तो देखिए, ये कार्यालय है, मगर प्रथम दृष्टि जो कहते हैं ना कि कार्यालय, आपको कार्यालय लगेगा नहीं घर लगेगा। भैया कहीं भी रहते कि आपको कार्यालय लग रहा है क्या? तो आइए चलिए अंदर
बैठते हैं भैया। तो देखिए भैया बैठे हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सदस्यता वाले फॉर्म में साइन चल रहा है। बैठिए। कितना साइन कर लिए आप? 2000 साइन करना है। ये माइक लगा लीजिए, साइन तो चलता रहेगा क्योंकि आप एक साथ 3 काम कर लेते हैं, आपने बताया, तो बातचीत भी हो जाएगी और साइन भी चलता रहेगा। ये पीछे जो बाहुबली का ये जो लगा हुआ है क्या है ये बाहुबली नहीं है, जी? ये सूर्य का जो रथ है हाँ उसका एक प्रतीक है। हाँ हाँ तो इसको जैसे इस तरीके से स्थानों में लगाया जाना शुभ माना जाता है, हाँ। इसलिए हमने इसको लगाया है। तो वास्तु मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा तो नहीं मानता, लेकिन सनातन से जुड़े हुए हैं तो इसको ज़रूर मानते हैं। ठीक बात है। वो फोटो दिखा दीजिए, वो कब की फोटो है वो जो लगी हुई है? ये हमारा 2021 की फ़ोटो है। हाँ जब मैं हाँ कश्मीर वैली के एक स्पेशल कमांडो टीम में हुआ करता था, जी। तो उस समय की ये तस्वीर है। वो पीएमओ में कहीं लगा हुआ है बता रहे थे आप? हाँ, पीएमओ के साइट वगैरह में भी मिल जाएगा। और एक स्पेशल टीम में होने के अनुसार काफ़ी हमको मौका मिला हाँ फौज की तरफ काम करने के लिए। तो ये आपकी वर्दी है? हाँ, ये वर्दी है। हमने इस सैनिक के स्वरूप को ना भूलूं बोल के आज हमने इसको सामने लगाए हैं और कहते हैं कि ये डिसिप्लिन का प्रतीक है, एक डिसिप्लिन में रहना है। बिल्कुल। और डिसिप्लिन में आप रहते भी हैं, एक साथ 3 काम करें, बात भी कर लेंगे, साइन भी कर लेंगे, और कुछ काम मिल जाए तो वो भी हो जाएगा। और इसमें जो हमें पहला मेडल जो है जी, वो राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक जो हाँ वीरता के पुलिस पदक है, ये प्रथम वाला। हाँ। और बाकी अन्य अलग अलग वो चीज़ में मिले हुए मेडल्स हैं। तो राजनीति में कितने मेडल लाएंगे आप? प्रयास तो है कि जिस तरीके से सेना में अच्छे काम करके मेडल को हासिल किया है, सेम वैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में जनता की सेवा करके एक बीजेपी का अच्छा सैनिक बन के हम मेडल जीतेंगे। जी भैया, वादा किया था आपने कुछ खिलाने का। सुबह से हम लोग निकले हैं, आज राजशेखर अग्रवाल जी का इंटरव्यू हुआ, दूसरा इंटरव्यू आपका है। बिल्कुल। क्या खिलाएंगे आप? देखिए, आज तो हमारे उरांव आदिवासी समाज जो मैं एसएम जी से आता हूँ जी, आज कर्मा त्यौहार है जी, जिसमें एक विशेष प्रसाद बनाए जाते हैं, जिसमें नया धान जो बाली होती है उसकी या नया अनाज होता है उससे कूट के एक बनाया जाता है। और सारे समाज जो है ना आज के दिन से क्या है नया खाना शुरू करते हैं, तो हम वो खिलाएंगे आप। बिल्कुल खाएंगे। तो खाने का सिलसिला चलेगा तो चले, पहले घूम भी लें, क्षेत्र घुमाएंगे। नया गाड़ी भी लिए, गाड़ी पे भी बात कर लेते हैं। तो ये कार्यालय आपका कार्यालय लगता है, नहीं घर की तरह लगता है? बिल्कुल। ये देखिए, इसका एक अपने आप में जी खासियत है। सीतापुर ने विधायक कार्यालय के लिए 76 साल इंतजार किया। आज़ादी के बाद पहली बार कार्यालय बना है, इसलिए हमने इस कार्यालय में आने वाले हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। चाहे जैसे मैं कहता हूँ हमारे स्टाफ को कि अगर कोई खेत से डायरेक्ट कीचड़ में भी कोई किसान यहाँ पहुँचे तो उसको भी सेम सोफा में बैठाना, उसको भी शीशे के गिलास में पानी पिलाना। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है? माने नहीं, सबके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट है जी, मतलब जो आएगा वीआईपी बन के जाएगा, ये कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि हम उनको बाहर छोड़ेंगे, लेकिन अगर कोई दारू पी के आता है तो हम उनको जरूर परहेज करते हैं कि आप जिस दिन पूर्ण नियमित में होंगे उस दिन आके समस्या बताइए। लेकिन ये जो आप पहने इसका भी कुछ महत्व है? हाँ, इसका एक महत्व है। ये आदिवासी समाज का एक अपना पहचान है, एक वेशभूषा है। जी, इसका गमछा आता है, आपने इसका कोटी बनवा लिया? नहीं, ये कोटी भी रहता है, गमछा भी रहता है। हम लोग धोती पहनते हैं मान्यता के अनुसार। जी हाँ। लेकिन आप विधायक की तरह लगते नहीं है, मतलब यंग है वो तो ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा विधायक की तरह। वो वाइट वाला कुर्ता नहीं है, गमछा उमछा नहीं है, पट्टा वट्टा नहीं टांगे हैं। अच्छा, वो देखिए, इतना जल्दी एक सैनिक के वेशभूषा से राजनीतिक वेशभूषा में आना संभव नहीं है। हम प्रयास जरूर करते हैं, कभी कभी पहनते हैं। चलिए, तो आइए चलिए बैठते हैं, फिर गाड़ी में बातचीत किया जाए वहाँ पे। तो कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? आपको हम सीतापुर से अंबिकापुर के रोड पर ले जा रहे हैं, जहाँ तक हमारे सीतापुर शुरू होता है। एक बात बताइए, नए नए विधायक बने हैं आप, फॉर्च्यूनर ले लिए हैं, गजब है। नया कहाँ हुआ जी, 1 साल होने को है। और जिस हिसाब से एक विधायक को जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो लोन अमाउंट पे स्पेशल छूट हो, टैक्स पे, तो फॉर्च्यूनर आसानी से लिया जा सकता है। तो मतलब मन था फॉर्च्यूनर लेने से पहले एक्सयूवी थी आपके पास? हाँ, फिर एक्सयूवी बेच के आपने फॉर्च्यूनर ली है। हाँ। तो फॉर्च्यूनर में जलवा ज़्यादा है?
नहीं, जलवा की बात नहीं है। जिस हिसाब से हम लोग के दौरे होते हैं अचानक से रायपुर जाना या लंबी दायरा, तो उस हिसाब से सेफ्टी के आधार पर भी और लॉन्ग जर्नी के आधार पर जिस हिसाब से इसकी रफ्तार अधिक है, कंफर्ट रोड पे पकड़ अधिक है, तो उसके अनुसार से इसको लिया गया है। जी। और ख़ास कर ये है कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, कई गांव ऐसे हैं जहां पे डिफ़िकल्ट रास्ते हैं, जी। तो उसमें एक नॉर्मल गाड़ियां का जैसे जाना, फॉर्च्यूनर की ऑफरोडिंग हाँ ऑफरोडिंग जी, इसकी अच्छी बढ़िया है, इस कारण से इसको लिया था। चलिए, आप तो बहुत जरूरी भी लेना, आपको क्षेत्र की जनता के पास जल्दी पहुंचना भी होता है, तो और रायपुर में दौरा भी चलता है आपकी विधानसभा। तो बताइए, शुरुआत से राजनीति में कैसे आने का आपका मन हुआ, कहाँ से ख्याल आया? राजनीति का देखिए, ये मन हमारा नहीं है जी। क्योंकि मन तो हमारा एक ही था कि हम फौज में जाएंगे, और गए भी 2011 के बैच में हम सिलेक्ट होकर गए, और 13.5 साल लगभग हम रहे फौज में। लेकिन किसी क्षेत्र के युवा लोग, युवती लोगों ने इकट्ठा होकर सन 2023 में ही शुरुआती दौर में मन बनाया किसी घटना को लेके, कि जैसे खासकर देश में चाहे आज़ादी की बात हो या कोई नया परिवर्तन होना हो, तो यूथ का एक बड़ा जनसमूह अगर आगे निकले मान लो, तो परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन निश्चित है। तो शायद मुझे लगता है कि सीतापुर में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि युवा रोड पर आए और राजनीतिक तौर पर अपना नेता खुद चुनने का निर्णय लिया। और उसी दौर पे सन 2021 में हमको वीरता पदक मिला था राष्ट्रपति द्वारा, तो उसके कारण से क्या है, युवाओं में पहचान थी, विद्यार्थियों में पहचान थी, तो इन्होंने मुझे प्रस्ताव रखा। तो एक जॉब करियर वालों को इस्तीफा देना आसान नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। लेकिन जैसे जैसे करीब आता गया इलेक्शन का जो समय है, तो इन्होंने पत्राचार भी किया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो हजारों पत्र भी लिखे। तो ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, ऐसा सिचुएशन आ गया। एक बहन ने खून से भी चिट्ठी लिख दिया हमको। तो एक क्या लिखा हुआ था उस खून की चिट्ठी में? तमाम जो घटनाएं का विवरण था उसमें, जो कि एक बहन के साथ घटना हुई थी, और उसमें जो लास्ट में लिखे हुए शब्द था कि सीतापुर को बचाइए, इस टाइप से। तो एक सैनिक के लिए सुरक्षा का जो चुनौती है, उससे कभी भाग नहीं सकता है। और आज अगर मैं सीतापुर नहीं आता इस्तीफा देकर, तो सीतापुर का आने वाला इतिहास जो हमेशा हमको कायर के रूप में जानती, जबकि हम वीरता पदक लेके सरहद की लड़ाई में हम भले ही कितनों घूमे या पहचान बना लें, तो मुझे ये लगा कि जीतना हारना या चुनाव कहाँ से लड़ना, ये तो बात की बात है, मगर आज सीतापुर बुला रहा है, तो इसके लिए जाना चाहिए। और मैंने परिवार से भी इस विषय में सलाह मशवरा लिया, लेकिन किसका परिवार इस रास्ते में जाने के लिए मंजूरी देगा? तो मुझे भी मंजूरी नहीं दिया। यहाँ तक भी बोले परिवार वालों ने कि अगर जॉब छोड़ता है तो तुम घर में मत आना, तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से तो मैं जब आया तो घर वालों किसी को नहीं बताया। आने के बाद डायरेक्टली मंच में हम बोले कि हम नौकरी छोड़कर आए हैं। तो घर वाले क्या बोले जब मंच में सुने होंगे घर वाले? जीतने के बाद एक्सेप्ट किए धीरे से, अन्यथा तब तक तो नाराज ही थे। अच्छा। हाँ, मान लीजिए अब हार गए होते तो फिर? देखिए, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से इस सीतापुर सीट को कांग्रेस का सेक्वर सीट माना जाता था, आज तक इतने वर्ष हो गए आज़ादी के, 3 बार निर्दलीय सीट जीता यहाँ पे, लेकिन बीजेपी के छाप से कभी या अन्य किसी छाप ने नहीं जीता। तो इस सीट को तो बहुत कठिन मानते थे लोग। और जैसे मैं चुनाव लड़ने के लिए जब आया, तो युवाओं का बहुत बड़ा जनसमूह था। तो उस समय लोग ये सोचते थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, तो इस बार हम निर्दलीय को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पहले 3 बार यहाँ पे निर्दलीय जीत चुका है। लेकिन जैसे हम लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि यदि विकास का स्कोप ज़्यादा कहीं है तो बीजेपी में है, क्योंकि सेंट्रल में भी है, और जिस हिसाब से मोदी जी के काम करने का स्टाइल है, आज विश्व पटल पर भारत का पहचान जो दिला है, तो जाहिर से रूप है कि हमें इस रास्ता में जाना चाहिए। तो इसको चुनते हुए हम लोगों ने क्या है, बीजेपी का रास्ता चुना। बीजेपी ने भी समान न्योता दिया। तो उस समय लोगों का एक कमेंट आने लगा कि अब ये हार जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ एक और बात चल रही थी कि आप तो पैराशूट प्रत्याशी हैं, अचानक से आएंगे तो उसको कहेंगे। लेकिन इसमें देखिए, लोगों का ये कहना था कि अब बीजेपी में गया तो ये हार जाएगा, क्योंकि बीजेपी नहीं जीती। तो ये बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए कि जो कभी जीती नहीं है उस सीट को यदि उस हिसाब से जीतते हैं तो। और हुआ भी वही हुआ कि पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट आप देखेंगे तो 36,000 लगभग से बीजेपी पीछे थी यहाँ के जीत के आंकड़े में। लेकिन इस बार जो हम लोग के चुनाव हुआ उसमें 2023 वाले में 17,000 से हम लीड किए प्लस। तो एक अद्भुत रिजल्ट था, ग्राफ अचानक से ऊपर उनका चढ़ के गिर जाना। हाँ, तो इस टाइप से रहा हम लोग का चुनाव। पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी?
मैं तो मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ है, हमारा लैलूंगा में जन्म लैलूंगा में हुआ। तो मैं प्राइमरी और मिडिल की शिक्षा वहीं पूरा किया। उसके बाद में मुझे अपने दीदी जीजा द्वारा पढ़ाने के लिए मौखिक गोदनामा टाइप से मुझे यहाँ लाया गया। तब से मैं हायर सेकेंडरी की शिक्षा यहाँ राजापुर हायर सेकेंडरी स्कूल में किया था, जो हमारे कोट छाल से 4 किलोमीटर पड़ता है। उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते मेरा सेना में जो 12वीं क्लास में आप थे? हाँ 12वीं में था तब। उसके बाद बाकी की शिक्षा मैंने डिस्टेंस मोड से किया। हाँ, ये मैथ यूनिवर्सिटी रायपुर से। फिर डिपार्टमेंटल तौर से भी कई कोर्सेस ऐसे करता रहा और आज भी पढ़ाई निरंतर जारी है। सीआरपीएफ में आप रहे, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही आपकी? पहला मैंने ज्वाइनिंग बिलासपुर में की थी जी। उसके बाद में ट्रेनिंग के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ केरला में। तो केरला में लगभग 1.5 साल हम वहाँ ट्रेनिंग किए। उसके बाद में नागालैंड हमारी ट्रांसफ़र हुई। तो नागालैंड में रहते हुए हमने मणिपुर में और नागालैंड में इन दोनों जगह पे ड्यूटी की। इसके उपरांत आंध्रा में हमारा ट्रांसफ़र हुआ। उस समय तेलंगाना नहीं बना था, तेलंगाना बनाने का दौर चल रहा था। तो हमारे रहते वहाँ पे तेलंगाना बना और गोदावरी नदी के इस पार छत्तीसगढ़ हुआ करते थे और उस पार हमें ड्यूटी करने का मौका मिला। इसके उपरांत हमारा ट्रांसफ़र हो गया जम्मू कश्मीर में। वहाँ हम लंबे समय रहे और वहीं से हम एक स्पेशल टीम में सेलेक्ट होके वहाँ पे ड्यूटी किया। तो वो जर्नी जो है हमारा उसी समय से लोग पहचानने लगे कि इस क्षेत्रवासी भी कि हाँ कोई सैनिक है जो इस तरीके से मेडल, क्योंकि उसके बाद में मेडल मिलना, अपने लाइफ का एक स्टोरी क्रिएट होना, कई मुठभेड़ों में शामिल होना, तो एक कहानी हो गई हमारे पास। अभिनंदन वाला जो घटनाक्रम हुआ था उसमें भी आप शामिल थे? नहीं, पोस्टिंग आपकी वहीं थी? उस समय में हम वहीं पर थे जब बॉर्डर में तनातनी का माहौल था। तो उस समय इंटरनल जो इशूज थे उस पर हम लोग काम कर रहे थे। 87 एनकाउंटर आपके नाम पे है? देखिए, कभी भी सैनिक इंडिविजुअल इनकाउंटर्स नहीं होते। सेना एक समूह को कहा जाता है और हम लोग मिल के लड़ते हैं और मिल के लड़े। ये सौभाग्य था हमारा कि कई इनकाउंटर्स में हम कश्मीर वैली में रहे। इसमें हमने अपने साथी भी खोए, उसका दुख भी होता है। आज भी उनके परिवार से कभी जब बात होता है तो यकीन नहीं होता कि आज हमारे बीच में वो लोग नहीं हैं, इस टाइप से। 87 एनकाउंटर आपके नाम पे है, 88 आपने भगत जी का कर दिया चुनाव में आकर के मैदान में। देखिए, ये वाकई में युद्ध से कम नहीं था जी। क्योंकि जहाँ कभी विजय नहीं हुई हो और ऐसी चुनौती को कुछ भी हो सकता था। जैसे आपने बोला कि हार जाते तो ये सवाल तो मेरे परिवार के भी मन में था, क्योंकि राजनीतिक आपने कहा कि घर वालों ने कहा कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा नहीं है, ना ही मैं किसी को भी नहीं जानता था। लेकिन बीजेपी ने हम पे भरोसा किया और ग्राउंड में उतारी, लोगों ने भरोसा किया। गांव-गांव में जब गया तो बहुत एक वन साइडेड लोगों ने सपोर्ट किया और विश्वास के साथ देखिए आखिर जिताया। लेकिन लास्ट तक भी चुनाव एक ऐसा चीज़ है कि बोलते हैं रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये मेरे लिए नया था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और ऐसा लग रहा था कि मैं सच में कोई युद्ध लड़ रहा हूँ। और झंडा भी गाड़ दिया आपने और जीत हासिल हुई। ये सीतापुर की जनता का हम आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। काफी आक्रोश में रहते थे जब आप सेना में थे। एक घटना याद है कि आप लॉन्चर लेकर के दाग दिए और 3 जो भी नहीं, देखिए, और आपको शायद यहाँ सर्जरी भी हुई थी। हाँ, कान के नसें डैमेज हुआ था हमारा। इतना काहे गुस्सा में आ गए थे आप? देखिए, जब आतंकवादी थे शायद। हाँ, जब कोई भी अपने सेना के जवान जब आतंकवादियों से लड़ते हैं ना, तो मुझे लगता है, जैसे मैं फील करता था कि कभी इनकाउंटर करने में आतंकवादियों का ये फील नहीं होता है कि हम किसी मनुष्य को मार रहे हैं। जरा सा भी फील नहीं होता है। ऐसा लगता है कि देश के दुश्मन को, और वाकई में देश के दुश्मन का खात्मा कर रहे हैं, जिसमें जान जा भी सकती है और जान ले भी सकते हैं। तो कभी ऐसा फील नहीं होता है और वो आक्रामकता उस समय रहता है फील। मैंने उस समय का ये कहिए कि -डिग्री ठंड में भी आदमी को गर्मी होती है, एक जुनून आता है। चोट भी लगे तो दर्द नहीं होता है, ऐसा जुनून सवार रहता है कहीं। वो पल बयान नहीं किया जा शब्दों में। क्या था घटनाक्रम? सन्नी देओल की तरह आप लॉन्चर लेके दाग दिए बिल्डिंग में, 3 माओवादी छुपे हुए थे उसमें। मैं जब उस टीम में था तो लॉन्चर डेट का मैं इंचार्ज हुआ करता था। तो वो सौभाग्य था हमारा कि ऐसा इतने बड़े इनकाउंटर्स में हमें हिस्सा लेने का मौका मिला। काफ़ी राउंड्स फायर हुए थे, रात भर मुठभेड़ चली। 3 आतंकवादी थे जिसमें 2 पाकिस्तान के थे और एक लोकल था जो 10वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी। सोचिए 3-4 महीना पहले आतंकवाद ज्वाइन किया था। वो 14 साल समथिंग का उम्र का था। तो वो था, उसमें वो मारा गया।
और पूरी रात भर इनकाउंटर चली और सुबह लगभग 10 से 11 बजे समाप्त हुआ। बहुत लंबा चला था और इसमें इतना ज़्यादा ये समझ लीजिए कि वहाँ के जो जनता थी उस समय 370 धारा टूटने की पहले की बात है, तो लोग सपोर्ट कम करते थे। जैसे कोई आतंकवादी घिर गया तो पत्थरबाजी करना और भगाने का प्रयास करना, तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हुआ करते थे। तो ऐसे दोनों तरफ का चैलेंज, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज हो गया, आतंकवादी का चैलेंज हो गया, तो इनके बीच में लड़के इस वास्तविकता को सिचुएशन को संभालना। लेकिन आज जब से 2019 में 5 तारीख या 7 सितंबर से ऐसे कुछ है, 370 धारा का जो प्रभाव समाप्त किया गया भारत सरकार द्वारा, तब से आज वहाँ का कश्मीर का सिचुएशन ऐसा नहीं है। आज रियर कंडीशंस में कहीं पत्थरबाजी होता होगा, नहीं तो पूर्ण रूप से शांति की ओर है और अभी अच्छा कश्मीर कहा जा सकता है। सेना में गोली चलती है, राजनीति में बोली चलती है, तो बोलना कहाँ सीखा आपने? जो प्रवक्ता आप बन रहे हैं अच्छे, वीडियो से वायरल हो रहे बहुत काफ़ी आपके। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जब डिपार्टमेंट में था तो वहाँ भी मुझे क्लास चलाने का बहुत अवसर मिला। अच्छा। हाँ, मैं ट्रेनिंग भी देता था। अच्छे अच्छे जगह पे हमको डिपार्टमेंट ने मौका दिया, जैसे नए ट्रेनिंग IPS अधिकारियों के प्रशिक्षण में उनको क्लास लेने का मौका, और लॉ एंड ऑर्डर से लेके इनकाउंटर टीम अगर कहीं पे बनती स्पेशल टीम तो उसको भी ट्रेन करने का मौका। तो बोलते बोलते जो एक झिझकपन होता है, जो मंच भय होता है, तो वो समाप्त हो चुका है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, सही कहा आपने कि बॉर्डर पे गोली चलती है और यहाँ बोली चलती है, तो प्रयास ये रहता है कि कभी कोई ऐसा शब्द ना निकले कि जिससे किसी को आहत पहुँचे। और ये फील्ड ऐसा है कि यहाँ एग्ज़ाम देने वाला अकेला हूँ मैं, और एग्जामिनर बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कौन सी कमियाँ को कब कौन टोन मारे, तो ये चैलेंज यहाँ पे रहता है। लेकिन नौजवान है और लॉन्डो की भीड़ बहुत है आपके साथ। ये शुरू से था, हमारे जो युवा जोश कह सकते हैं उनका साथ रहा है और आज भी साथ रहता है। तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि जिस रफ्तार से हम लोग सीतापुर के लिए चल रहे हैं आगे, और मैं सौभाग्यवान मानता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी भी हमेशा मुझे जिस हिसाब से मैं एक जूनियर हूं, राजनीति का भी और उम्र का भी, तो ये दोनों पूरे स्टेट में मुझे ही जूनियर मैं एक्सेप्ट करता हूं और ये सच्चाई है। तो उसके तर्ज पे मुझे बहुत चिंता भी करते हैं कि नहीं, सीतापुर का खास ध्यान रखना है, नया है, एक दुलार परिवार के रूप में। तो वैसे ही जितने भी वरिष्ठ हैं सारे का छत्र छाया रहता है, उनका सपोर्ट, मार्गदर्शन, और खासकर जिले के जो हमारे माननीय विधायकगण हैं, राजेश अग्रवाल जी ले लीजिए, चाहे प्रबोध मिश्र, आज हम मिले उनसे, बहुत तारीफ भी कर रहे थे आपकी। कुछ भी होता तो फोन लगा लेता, पूछता क्या करूं भैया। बिल्कुल। तो इनका साथ मेरा हमेशा से रहता है और मैं कभी भी ये महसूस नहीं किया हूँ जब से आया हूँ कि मैं अकेले चल रहा हूँ या मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों बड़े भाई के रूप में हमेशा से खड़े रहते हैं। आप तो सेना में हैं, तो ये सवाल आपके लिए वाजिब नहीं है कि आप राजनीति माने मत जलवा या भौकाल वो सब देखेंगे, मगर लॉन्डो की जो भीड़ है आपके साथ, वो तो मतलब थार वार आजकल लेकर घूम रहे, तो जलवा जुलूस देख रहे हैं वो लोग, या आपका नाम लेकर गए यार टोपो जी का आदमी हूँ थोड़ा हिसाब से, ऐसा कुछ चलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आज तक देखिए 8 महीने से पार हो गए समय, लेकिन मुझे कभी या किसी के द्वारा ऐसा शिकायत नहीं आया है कि हम किसी ने ऐसा रोप झाड़ा हो या दिखाया हो कि हम उसके आदमी हैं, या किसी अधिकारी को ऐसा बोला हो, ऐसा शब्द नहीं आया है और उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं आएगा। इसके लिए हम जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, युवा हैं, क्योंकि युवाओं का जोश ज़्यादा रहता है, कई बार पेशेंस कम रहता है, तो मैं हमेशा बीच बीच में बोलता हूं कि ये जिम्मेदारी बड़ी है, काम सभी होगा, बस अपने आप को पेशेंस के साथ आगे बढ़ें, त्रुटि कम करें, तो इस टाइप से रहता है। तो इस कारण से अभी तक तो ऐसा शिकायत नहीं है। टीम तो तगड़ी है। मैं आपका ऑफिस घूम रहा था, अलग अलग वो फाइल का रखने का बना हुआ है कि कौन सा निवारण हो गया, कौन सा कारण है, क्या है, वो सेटिंग बनी हुई। तो ये किसका आइडिया था ये सब? ये सब देखिए, जो 13.5 साल का जो जर्नी है, भारत भ्रमण है, या फौज ने मुझे जो सिखाया है, वो ही सब चीज़ का एक जीता जागता उदाहरण है। और आज अगर मैं तब के आया हूँ सेना से, फौज ने मुझे बनाया, मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि मैं उस डिपार्टमेंट को नहीं भूल सकता जिसने मुझे कदम कदम पे चलना सिखाया हो, अनुशासन से लेके बात करने का तरीका। ये जब मैं यहाँ फौज में गया तो कोरा था,
एक गांव का लड़का था, कोरा था, मुझे तो ठीक से हिंदी भी नहीं बोलने आती, लेकिन फौज ने मुझे तपा के इतने सारे कोर्स करा के यहाँ भेजा है। तो आज अगर मैं उस तजुर्बे को या उस ज्ञान को अपनी सीतापुर के लिए इस्तेमाल कर पाऊँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की विषय होगा। भैया अब थोड़ा खुल के बात करते हैं, पैसा वैसा मिलता है कि नहीं मिलता है बढ़िया नेतागिरी में? देखिए तनख्वाह अच्छी है विधायक की जी, है ना, लेकिन बात तो भी चलती है जी, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। हाँ, लेकिन बात तो भी चलती है, विधायकों को तनख्वाह तो समोसा मिक्सचर जो आते हैं खिलाने के लिए होता है। देखिए कहावतें तो तमाम होती हैं, और मैं समझता हूँ कि जो आरोप है हाँ ये राजनीति का श्रृंगार है। जी, और किसी ने कहा था एक समय में कि जब तक अगर तुम्हारी आलोचनाएं ना हो तो तुम कभी मत समझना कि तुम आगे बढ़ रहे हो। तो आलोचनाएं राजनीति का श्रृंगार है और ये होता रहेगा। और राजनीति में एक चीज़ मैं देखा कि हम कितना भी अच्छे कर लें काम, जैसे अभी QR कोड सिस्टम हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें फ़ोन करने किसी को ज़रूरत नहीं है, वो हैंडपम्प ख़राब है, लाइट नहीं है, स्कैन किया, स्कैन करते ही ग्रुप में आ जाएगा और फोटो खींच के विवरण डाल दिया, तो उसका निदान जल्दी से जल्दी हो जाए, किसी को फ़ोन करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिप्लाई भी आएगा उसका। तो इसको भी राजनीतिक तौर पे लेते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया कि बोला प्रशासन फेल है क्या, इसलिए QR लॉन्च करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये सोचिए कि जब मौका मिले किसी को 20 साल तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि उस दिशा में सोच नहीं पाए होंगे। लेकिन आज अगर अच्छे चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो तारीफ भी नहीं करना है, ऊपर से आलोचना करना है। तो ये चलते रहते हैं और मुझे लगता है कि ख़त्म नहीं होगा। लेकिन राजनीति आप पहले सेना में थे, वहाँ से जब डाइवर्ट हुए इसकी ओर, तो क्या अंतर दिखा आपको? अंतर बहुत है जी। ये दोनों में आपस में तुलना नहीं की जा सकती। और सेना का अपने आप में इस देश का निवासी हर किसी के लिए, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो, एक अलग महत्व रखता है। और CRPF में आप थे, पेंशन मिलता नहीं, पेंशन खत्म कर दिया गया वहाँ पे। लेकिन राजनीति में आप देखें, एक बार आप विधायक बनेंगे तो एक बार का पेंशन, जितने बार बनेंगे वो पेंशन जुड़ता जाएगा। तो आप सेना भी रहे और राजनेता बन गए हैं, खुल कर बोलिए, गरियाना हो तो गरिया भी लीजिए सिस्टम को। नहीं देखिए, हर चीज़ का एक दो तरफा लाभ और हानि होता है। और यदि सरकार ने किसी कारण से अगर पेंशन बंद किया होगा तो इसके पीछे भी कोई अच्छी योजनाएं बनाई होंगी। जब आप CRPF में रहे होंगे और पेंशन योजना बंद कर दी गई होगी तब गुस्सा आया होगा आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, मन के एक्सेप्ट करने का विषय। अभी आप राम कुमार टोपो MLA की टाइप बात कर रहे हैं, नहीं, CRPF बन के सोचिए आप। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हमने इस विषय में कभी भी फौज में रहते हुए भी कभी टिप्पणी नहीं किया, लेकिन जब हमें मांगा गया था जानकारी कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हमने पेंशन मिलना चाहिए इस टाइप से जानकारी दिया था। मिलना ही चाहिए वो तो। और आज भी सैनिकों का मांग यही है कि पेंशन मिलना चाहिए। हम भी उस पक्ष में हैं कि पेंशन मिलना चाहिए। वही मैं जानना चाह रहा था। तो जब आप उस वक्त आप लोग थे, अभी आप तो नीतिकार बन गए हैं, आप MLA बन गए हैं, तो इस दिशा में कुछ करेंगे आप लोग? जरूर। अभी आप 32 साल के हैं, बहुत आगे जाएंगे आप। बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि अगर सरकार बंद कर रही तो इसके पीछे और भी कोई बेस्ट योजना हो सकती है, लेकिन उसको बिना बारीकी से जाने ये एक तरफा नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है सही है। मगर हाँ इतना है कि पेंशन यदि चलती थी तो उसको एक लोग बूढ़े का अपना सहारा मानते थे लोग, कि मैं घर जाने के बाद कम से कम अगर मेरा परिवार नहीं भी पाले तो मैं अपने पेंशन के दम पे कम से कम बची हुई जिंदगी जी लेंगे, एक आधार माना जाता था। लेकिन अचानक से वो आधार कटने से और जो न्यू पेंशन स्कीम आई है वो तब तक जो जिसका सर्विस पूरा होता है उनको नहीं प्राप्त होगा, तब तक उसकी वास्तविकता नहीं पता चली। लेकिन अगर वो अभी जो बैच हैं जिनका पूरा होने वाला है सर्विस, अगर वो पूरा हो जाता है और लगता है कि नहीं उससे ज़्यादा इसमें लाभ हो रहा है, तो स्वाभाविक ही ये मानसिकता जो चेंज हो जाएगी और फिर अच्छा हो जाएगा। आपको लोग प्यार से क्या बोलते हैं? हर किसी का निकनेम होता है, तो क्या बोलते हैं प्यार से? देखिए यहाँ जब से मैं आया हूँ तब से राम भैया के नाम से हमको हर व्यक्ति बुलाता है जी। और दोस्त यार क्या बोलते हैं? टोपो भाई नाम बुलाते हैं सीधा। हाँ, राम कुमार नाम से ही बोलते हैं सीधा। टोपो नहीं लगाते हैं, सीधा राम कुमार ही बोलते हैं। तो दोस्ती यारी कैसी है आपकी? अच्छी है। बस मैं कल ही इस विषय में बात कर रहा था कि जब मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था, पहले का समय था, या इलेक्शन लड़ने आया, लेकिन आज का समय में देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे दोस्त पीछे छूट गए हैं। अच्छा। हाँ,
तो मैं कल ही योजना बना रहा था कि अब दोस्तों को वापस लाया समेटने जाए। की बारी है, क्योंकि इस भागदड़ भरी लाइफ में खुद को सोचने का समय नहीं मिलता। सुबह 6 बजे से पहले लोग समस्या लेकर आते हैं और रात 10-11 बजे तक कम से कम 12 बज ही जाता है। तो दिन भर में खुद के लिए सोचना या अपनों के लिए सोचने का बारी ही नहीं होता। इसी समय में कई लोग ये भी बोलते होंगे अपने लोग को सेट कर रहे हैं कि अब नहीं बोलते होंगे कि नहीं, राम कुमार पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया। और विधायक बन ऐसा तमाम लोगों के ऊपर ऐसा बीतता होगा, ऐसा मुझे लगता है कि बदल गया। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं बदला हूँ। बस इतना है कि इस नया फील्ड में आने के बाद अपने आप को कंट्रोल करने में कुछ समय लग रहा है। मगर इतना जरूर है कि अपने मित्रों को भी यही कहूँगा मैं कि मैं वापस जरूर आऊँगा। हाँ, तो जो लोग देख रहे हैं, मतलब दोस्त यार जो है, बिल्कुल। भाई बदला नहीं है अभी, हाँ, भाई वही बदला है। नहीं है। और जब सोचिए इतना उम्र हो गया, नहीं बदल पाया मैं, तो अब क्या बदलेंगे? यही हमारी पहचान है, नॉर्मल इसी तरीके से हम रहते हैं। दोस्त यार तो फोन लगाते ही होंगे, यार विधायक बन गए, कुछ तो काम करो हमारा, कहीं जॉब लगवा दो, कहीं कुछ सेटिंग वेटिंग करवा दो। नहीं, फ़ोन आता है, लगाते हैं, लेकिन आज एक चीज़ तो है परिवर्तन। जैसे पहले के समय में और अभी जो है ना, उनमें ये सौभाग्य भी मानता हूँ कि वो लोग हमारा बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जी। और जो सीतापुर की जनता ने जो पद से हमें सुशोभित किया है, उस पद के लिए हमेशा नाम से भी उस तरीके से बुलाते हैं। मैंने हमारे खास मित्र भी हमें ये महसूस नहीं हुआ विधायक बनने के बाद कि उन्होंने इस पद का निरादर किया है। हाँ, मतलब माननीय को माननीय हाँ, ही कहना है। माननीय ही रखे हैं। तो ये हमारे मित्रों की खासियत है। जी। वो तो पब्लिकली होगा, अकेले में दोस्त। इंडिविजुअल में भी, अच्छा। इंडिविजुअल में भी उन्होंने जो ये सम्मानित जो है इसको बरकरार रखा है। तो मैं अपने आप में बहुत गर्व फील करता हूँ कि हमारे मित्र जो है वाकई में हैं अच्छे। तो हम नशा वशा करते हैं कुछ? नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं, कुछ नहीं करते हम। शुरू से ही हम नहीं करते हैं। और एक आपने एमएलए एजुकेशन कुछ स्टार्ट किया, आप सुबह कोचिंग पढ़ाने जाते हैं वहाँ पे? हाँ, ये 26 जनवरी इसी साल 2024 में इसका शुभारंभ किया गया है, एमएलए एजुकेशन कोर बोल के। इसमें विजन ये है कि यूपीएससी, पीएससी, व्यापम और फौज में और पुलिस में जाने वालों की प्रथम दृष्टांत पर कोचिंग कराई जाए। तो उसको हमने शुरू किया है और इसका भवन भी एमएलए फंड से सैंक्शन किया है हमने, और बनना टेंडर प्रक्रिया में अभी वो बनेगा। और अभी फिलहाल पीएससी में 100 लोग कोचिंग कर रहे हैं, लड़के लड़की करके, और 285 लोग फौज में जाने वाले और पुलिस में जाने वाले कोचिंग कर रहे उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? हैं। हाँ, तो इसमें ट्रेनिंग टीचर्स स्टाफ भी हैं, ट्रेनर स्टाफ भी हैं, और ये यहाँ से बाहर से भी हैं। वो आके इनको कोचिंग कराते हैं। और मैं सुबह सुबह जाके उनको निगरानी की तर्ज पर रखता हूँ, फिजिकल में खासकर। इससे ये है कि हमारी फिटनेस बरकरार रहती है। दोनों काम हो जाते हैं, दोनों काम हो एक जाते के साथ आप 3 काम करते हैं। नागपुरिया और छत्तीसगढ़िया गाना बहुत सुनते हैं आप? ये शुरू से ही रहा था। छत्तीसगढ़ी तो देखिए अपने आप में हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं। और छत्तीसगढ़ी गाना जब चलता है तो फील होता है कि हाँ वाकई में छत्तीसगढ़ी। तो नागपुरी कनेक्शन कहाँ से? नागपुरी भी इस क्षेत्र में जो है ना, सरगुजा में नागपुरी बहुत चलता है। अच्छा। कारण ये है कि झारखंड की सीमा से लगे हुए होने के कारण नागपुरी इधर बहुत चलता है। किसी भी फंक्शनों में ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो का कोई गाना गुनगुना के बताइए। आप गुनगुनाते रहते हैं, हमको पता लगा है। नहीं, आप ऐसा के दोस्त यार ने बताया हमको। ऐसा बहुत कम होता है। जी, कौन सा गाना है जो आप गुनगुनाते हैं? ऐसा कोई फिक्स गाना नहीं। हाँ, हम हर तरीके से गाना माहौल के आधार पर सुनते हैं। माहौल बना दीजिए, गाना गाइए एक। मैं भी साथ में गाऊंगा। अभी देखिए मैं गया था अंबिकापुर उस दिन। एक बड़ा कार्यक्रम था डांस प्रोग्राम का, तो उसमें गया था। वो काफ़ी अच्छा मंच था वो। उसमें जब मुझे संबोधन करने के लिए कहा गया, तो ऐसे माहौल में भाषण थोड़ी देगा आदमी। ठीक बात है। देखिए माहौल, तो ऐसे माहौल में तो आदमी गुनगुनाए गए। तो हमने एक ही लाइन गुनगुनाया था। तो अभी कहाँ ले जा रहे हैं आप खाना खाने? आज हम आपको ले जाएंगे वशिष्ठ ढाबा। वशिष्ठ ढाबा? हाँ, ये मित्र का है आपके? ये काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा। हाँ, इन्होंने इलेक्शन के दौर में भी और आज भी जब ऐसा समय रहता है ना, तो ज़रूर हम लोग इस NH में ही है, हम लोग रुकते हैं वहाँ पे। किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं है। हाँ, मतलब आप ही के प्रोफेशन के हैं, पत्रकारों का है। अच्छा। तो उम्मीद कर पत्रकारों से दोस्ती अच्छी है आपकी? नहीं, ठीक है, अच्छी है। क्योंकि देखिए पत्रकारों का इस भारत में एक अलग अहमियत है। और सच माने तो जो दबी हुई चीज़ें हैं, जो आवाज़ नहीं उठ पाती, उनको उठाने का काम करते हैं।
और सबसे बड़ा किरदार होता है किसी क्षेत्र के विकास में या किसी भी चीज़ में मान सकते हैं। तो मैं हमारे क्षेत्र के पत्रकारों को भी यही कहा है कि आप निसंकोच जो भी चीज़ें हैं उसको निकाल के लाइए, क्योंकि जो चीज़ें मुझे नहीं पता वो पत्रकारों को पता होती है। मान लीजिए ये सच्चाई है, इनपुट मिल जाएगा वहाँ से। इनपुट मिल जाएगा, तो उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। तब से क्या है, पत्रकार लोग यहाँ के सीतापुर के विकास में बहुत साथ देते हैं। जैसे किसी ने हमको फ़ोन किया कि नहीं इस मोहल्ले में रास्ता नहीं है और यहाँ के लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं और पहुँच भी नहीं रही बात। ये पत्रकारों के बहुत सारे पत्रकारों के पॉइंट्स है, तो हमने प्रयास किया अगले दिन ही जाके वहाँ का मुआयना करके वहाँ समस्याओं को सुधारने की कोशिश किया हो। तो इस तरीके से तालमेल हम लोग का चलता है। खाने में क्या पसंद है आपको? कोई पसंद नहीं है और कुछ भी ना पसंद नहीं है। अच्छा, मतलब जो मिल जाए खा लें। हाँ। यार सेना के आदमी तो जो मिल जाए वो खा ही लेना है। तो फिर वहाँ चलते हैं, खाते हुए बतिया लेंगे। तो आगे बसी जी के ढाबा में पहुँच गए हैं, चल रहा है खाना, प्लेट सज गया है। तो एंड कर लें वीडियो फिर? करिए, अब भोजन करने दीजिए और क्या। अब आपकी अनुमति हो तो कर लेते हैं फिर। बिल्कुल। तो कैसा लगा बातचीत करके आपको? भाई पहली बात तो ये बता दें हाँ। कि ऐसा लगा नहीं कि पत्रकारों से बात कर रहे हैं। हम्म। जैसे आपने नहीं बोला कि ऐसा लगा नहीं कि विधायक से बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम कहीं ऑन कैमरे में बात कर रहे हैं। मतलब दिल का कनेक्शन बैठ गया दोनों का। लग तो ऐसे रहा है। हाँ। आते रहिए, और यदि आप आए हैं तो मैन पार्ट जरूर घूम के जाइए। मुझे लगता है कि मैन पार्ट देखे होंगे, पहली बार आ रहा हूँ मैं। तो मैन पार्ट जरूर देख के जाइए, ताकि बस्तर वालों को भी आप बता सकें कि भाई उस कोने सरगुजे में भी ऐसा छत्तीसगढ़ का शिमला है जहाँ देखने लायक चीज़ें हैं। और मैं तो आप सभी को आमंत्रित भी करूँगा कि यहाँ कार्निवल मेला होता है फरवरी में हर साल, जिसमें देश के अलग अलग जगह से कलाकार आते हैं। तो उसमें आप लोग ज़रूर आइए। और मैन पार्ट घूमने के लिहाज से, पर्यटन लिहाज बहुत अच्छा है, यहाँ ज़रूर भेजिए। आपने सुना होगा कि देश का दूसरा तिरंगा झंडा जो है सर्वाधिक ऊंचा 415 फीट वहीं लगने वाला है, और 30 एकड़ भूमि पर पार्क भी वहाँ बनने वाला है। तो अवश्य आएँ, मैन पार्ट जरूर देखें। ये हमारा सुंदर सीतापुर है, और आपने तो यहाँ देखा ही होगा क्या है। हाँ। और आज और देख कर जाइए, ताकि आने वाला समय में जब आप आएंगे तो क्या परिवर्तन हम कर पाएँ वो दिखेगा। बिल्कुल। तो दोस्ती को लेकर बहुत कुछ आप कह रहे थे। मैं बताया ना कि हमारे दोस्त जो हैं, मतलब भैया ये कह रहे थे, मैं बता देता हूँ, छुपाना क्या है। भैया ये कह रहे थे, ये जितने बैठे हुए हैं हम लोग अगर ढाबा भी खोल लेंगे, इतना बढ़िया ढाबा चलाएंगे कि छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ढाबा होगा। ये दोस्ती पे भरोसा है। तो दोस्ती को लेकर कुछ एंड करिए, फिर मामला ख़त्म करते हैं, खाना पीना किया जाए। फिर देखिए, कहते हैं कि दोस्त अगर भरोसेमंद मिल जाए हाँ, तो कठिन सफ़र भी आसान होता है। ठीक बात है। और राजनीति तो सच में सफ़र कठिन है, जब कदम कदम पे चुनौती है। और इस चुनौती भरे सफ़र में अगर दोस्त अच्छे हैं, विश्वसनीय हैं, तो दिक्कत नहीं है। और आज सबका विजन एक ही है कि सीतापुर को सुंदर स्वरूप देना है, इसलिए हम निश्चिंत हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और पूरा उम्मीद है, अपने आप से भी करते हैं कि बाकी में हम लोग अच्छा कर पाएंगे। जी। तो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, भैया से बातचीत करके बहुत मज़ा आया। और पूरी इंटरव्यू आप लोग अगर सुनेंगे ईमानदारी के साथ तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। सुबह से हम लोग भूखे थे, तो अब खाना का प्लेट सज गया है, तो भैया के सारे दोस्तों के साथ अब खाना निपटाया जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और किन विधायक का हम इंटरव्यू कर सकते हैं। गर्मा गर्म रोटी भी आ गई है फ्रेम में, ऑफ कर लीजिए। ठीक है।